सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये कि पॉइंट कि स्टार्टिंग कैसे करें ट्रेडिंग में। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो क्या सीन है, कि कहाँ पे क्या चीज़ है कि जो करनी चाहिए स्टार्टिंग में। देखो, अगर आप ऑप्शन नहीं हैंडल कर पा रहे हो ना, निफ्टी का एक लॉट, जहाँ बैंक निफ्टी के एक लॉट आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, डर लग रहा है, इट मीन्स कि आप उस 50 या 25 क्वांटिटी को हैंडल नहीं कर सकते, ये आपको मान लेना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें ना करो, ठीक है, कुछ महीने तो अपने आप को ब्रेक दो ना। एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीने तो ब्रेक दे सकते हो, 2-3 महीने ब्रेक दो और स्टॉक्स में आ जाओ। ठीक है, उधर थोड़ा सा कुछ आप कॉन्फिडेंस आपका ग्रो होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप फिर से चले जाना, उधर ट्राई कर लेना फिर से। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस जीरो हो गया तो वो स्टॉक ही आपको उठा सकता है, क्योंकि अगर आप 25 क्वांटिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पा रहे हो, जब निफ्टी 50 की 50 क्वांटिटी पे मीन्स के एक लॉट पे नहीं लेके आ पा रहे हो, तो आप उसमें क्वांटिटी को तो कम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप स्टॉक में करोगे तो आप 5 क्वांटिटी भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, तो वहां से आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम बात करें अपने अगर हम बात करें कि हमें किस तरह से उसको करना चाहिए, देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि आप क्या करो ना, जो तो बिल्कुल ही बिगनर है, ठीक है, जो तो बिल्कुल ही जिनको कुछ भी नहीं समझ अभी, वो तो एक एक शेयर या 2 शेयर को बाय सेल करो। ठीक है, और उसके ऊपर बाय सेल करना सीखो कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। ठीक है, और उसको कैसे ट्रेड करना, स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाना है। ठीक है, और टारगेट क्या रखना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, और मल्टी टाइम टेस्ट हुआ होना वो क्या होता है। ठीक है, ये चीजों पर फोकस करो आप, जो बिल्कुल बिगनर है। खैर, अब मैं बहुत ज्यादा बिगनर पे नहीं जाऊंगा, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको ये सब चीजें आती हैं, एंट्री वेंट्री, काफी चीजें आपको बेसिक सब चीजें क्लियर हैं। तो उसके बाद आप क्या करो, सिंपल आप 10 क्वांटिटी से करो पहले तो। देखो, आप 10 क्वांटिटी से करो। ठीक है, 10 शेयर लो, जब 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। ठीक है, 10 शेयर लो और उसको स्टॉप लॉस लगाओ जितना भी आपका बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बजाज फाइनेंस में करते हैं तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, और 40 से 60 पॉइंट आप अपना टारगेट रखो। सिंपल, एक एक ही ये रूल है कि इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, 10 क्वांटिटी लो और अपना 20 रुपए का एसएल रखो, उसमें अच्छे ट्रेड में 20 से 25 एसएल होना चाहिए। ठीक है, और 40 से 60 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल चीज को फॉलो करो। ठीक है, जब आप इसको 1 महीना करो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 महीना करो, 1 मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं नॉर्मली। ठीक है, सैटरडे संडे को छोड़कर, तो आप इसमें से आपको 15-16 प्रॉफिटेबल निकालने हैं। ठीक है, निकालने की कोशिश करो, कोशिश तो पूरे के पूरे करो, बट ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले ना ये करो ट्राई, सिर्फ 10 क्वांटिटी के साथ परफेक्ट ट्रेड फाइंड करो। परफेक्ट कोई भी ट्रेड आपको मिल रहा है, ठीक है, वो ट्रेड प्लान करो। जहां आपको कोई डाउन साइड मिल रहा है, अप साइड मिल रहा है, सिर्फ वही ट्रेड प्लान करो, बिल्कुल अच्छे ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड। अब जरूरी नहीं है देखो कि हमें हर रोज ट्रेड करना है। ठीक है, ये हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 5 दिन हमारी ट्रेडिंग होती है एक हफ्ते में। तो आप नॉर्मली प्लान करो कि आपको इनमें से कोई भी 3 डेज आपको प्रॉफिट चाहिए, सिंपल। ठीक है, कम से कम 3 डेज तो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 दिन छोटे छोटे लॉस लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होगा तो, लेकिन इस दिन हमारे टारगेट हिट होने चाहिए। ठीक है, 3 दिन। अब कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे दिन प्रॉफिट में रहें। ठीक है, जहां ब्रेक इवन हो जाए, कोई जो जिस दिन लॉस होना है उस दिन ब्रेक इवन पे क्लोज करें, लॉस ना ही करें, बिल्कुल छोटा करें। ठीक है, लेकिन इट मीन्स कि ये आपको परफेक्ट ट्रेड फाइंड करने हैं सिंपल स्टॉक में, और स्टॉक एक ही रखो। ठीक है, देखो, एक स्टॉक को 100 बार करोगे ना, आप उसमें ऑलमोस्ट मास्टर बन जाओगे। ठीक है, उसमें मास्टरी कर लोगे आप। अगर ये आप एक चीज
100 अलग अलग स्टॉक पे करोगे तो आप उसमें से किसी को भी मास्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा, सभी में कंफ्यूजन में फंसे रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज को 100 बार करोगे तो आप उसका हर चीज पकड़नी शुरू कर दोगे, आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। परफेक्ट नाम का वो शब्द नहीं होता, बट फिर भी परफेक्ट हो कह लो, एग्जाम्पल समझ लो कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप एक ही चीज को आपने 100 बार किया, अगर आप 100 चीजों को एक एक बार करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लूं, मूविंग एवरेज ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो फिर आप 100 चीजें कर रहे हो, होगा उसमें से कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप किसमें से किसी को भी मास्टर नहीं कर पाओगे। सो एक ही स्ट्रेटेजी हमें सिंपल जो भी आप फॉलो करते हो, जो प्राइस एक्शन होगा, जो कुछ भी, उसको लेकर चलो, उसके ऊपर ही ट्रेड करना है हमें, हमें और कुछ नहीं देखना है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। और दूसरी बात, सिर्फ हमें 10 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, ठीक है। एक महीना ट्रेड करो, 1 मंथ, एक महीने में जब प्रॉफिटेबल आप बनकर निकलोगे, ठीक है, तब एक महीने में हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखना है, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है कुछ खास ना हो, ठीक है, ब्रोकरेज में चला जाए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमने इस मंथ में ग्रीन कितने दिन क्लोज किया है, ठीक है। बेशक वो ब्रोकरेज में बाद में आप 100-200 देकर ही कट रहे हो, लेकिन फिर भी ग्रीन में तो क्लोज किया है ना। तो हमने ये देखना है कि प्रॉफिट में कितना क्लोज किया है, ठीक है। और ये जो 10 ट्रेड करेंगे 10 दिन में 10 क्वांटिटी के साथ, ये हम दो दो ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर पहला सक्सेसफुल हो गया, टारगेट मिल गया, तो वैसे डन, ठीक है, फिर हम दूसरा नहीं करेंगे। अगर पहले में लॉस है तो आप एक दूसरा फिर से छोटा ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो आप 2 बार 10-10 रुपए का रिस्क लोगे ना, तो आपके टोटल 20 रुपए का ही रिस्क रहेगा, है ना, 20 पॉइंट का। लेकिन अगर पहले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 40 40 रख लो, 40 पॉइंट, ठीक है। दूसरी बार अगर पहले में नहीं मिला तो दूसरी बार आप 40 ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने पहली बार लॉस कर दिया, मीन्स आपने 10 रुपए का लॉस कर दिया, ठीक है, टारगेट 40 है, वो नहीं मिला, आप फिर से 10 रुपए का रिस्क लेने जा रहे हो, तो प्लस और 10 कर लो। आप सिर्फ 20 पॉइंट का ही रिस्क लिया आपने टोटल, ठीक है। अगर दूसरा ट्रेड चल गया तो वहां पे आपको 40 मिल जाएंगे, ठीक है। 40 मिल गए तो माइनस कर लो, फिर भी आप 20 पॉइंट के प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। तब भी तो 20 पॉइंट के प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है ना। अगर आपको पहले में मिल गया होता तो आप 30 पॉइंट के प्रॉफिट में या 40 पॉइंट के प्रॉफिट में होते, ठीक है। अगर आप दो एक लॉस भी कर लिया है तब भी आप अच्छे खासे 20-30 पॉइंट के प्रॉफिट में ही रहते हैं हम, ठीक है। हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दूसरे ट्रेड में भी हम 10 पॉइंट रिस्क रखकर चलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। सो ये बहुत अच्छी एक चीज है कि आप एक ही स्टॉक को पकड़ो, ठीक है, उसको मल्टी टाइम टेस्ट करो, हर चीज पर उस पर ट्रेड करो, आप उसको मास्टर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बजाज फाइनेंस को करते हैं, ठीक है। सो हर बार मार्केट बेशक मान लो यहां से चलकर बहुत ही ऊपर जाना हो, पहला टारगेट ये होगा, मान लो उसके भी ऊपर जा रहा हो, आपको क्या करना है, सिंपल अपने प्लान यहाँ पे किया था, टारगेट आपने ये रखा था, सिंपल टारगेट लो और बुक एग्जिट कर दो, सिंपल। हमें कुछ नहीं और करना, उसके बाद जितना मर्जी जाए ना जाए उसको कैप पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1:3 टारगेट नॉर्मली रखकर ही चलेंगे, ठीक है। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हम 40 से 60 पॉइंट का तो टारगेट रखकर ही चलते हैं, ठीक है। हमें इतना तो चाहिए ही होता है, ठीक है, 1:2 या 3। सो इसमें आप यही चीजें हैं कि इसको फॉलो करके देखो एक बार, सिर्फ स्टॉक में करो। देखो स्टॉक में हम अभी कर रहे हैं ना 10 क्वांटिटी से, हम अकाउंट ग्रो करने के लिए नहीं आए अभी यहाँ पर, ठीक है। हम अपना कॉन्फिडेंस हम अपना बिल्ड करने आए हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पैसा बनाना है, पैसा क्वांटिटी के ऊपर बनता है, ठीक है ना, हैवी क्वांटिटी के ऊपर पैसा बनता है। और हैवी क्वांटिटी किसके साथ आती है, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि अगर दम होगा तभी हम ले पाएंगे हैवी क्वांटिटी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक ही स्टॉक को करना है, 10 क्वांटिटी लो उसकी, ठीक है, जितने की भी हो उतना आपको करना पड़ेगा। 10 क्वांटिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रोकरेज वगैरह कटने के बाद कुछ ना कुछ तो बचे, ठीक है ना। अगर हमने मान लो इसमें 10 क्वांटिटी में हमने मान लो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, कितना लॉस होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा 200 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेड में अगर 10 क्वांटिटी है और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200 रुपए का ही लॉस रहेगा। और अगर हमने 10 क्वांटिटी में 60 पॉइंट पकड़ लिए तो
₹600 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा वही 1:3-4 है फिर भी इसमें। तो उस हिसाब से हम इसको एक महीना करेंगे। अगर एक 1 मंथ हम इसको अगर अच्छे से कर पाए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट किया, प्रॉफिट में रहे, मीन्स की प्रॉफिटेबल रहे इतने टाइम में, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड क्या देंगे, अपने आप को जितना पैसे से ये 10 क्वांटिटी बाय होती है उतना पैसा और ऐड करेंगे अपने लिए अकाउंट में, अपने आप को ये रिवॉर्ड देंगे हम इस तरह से। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर 10 क्वांटिटी से अपने को रिवॉर्ड देकर 10 और प्लस करेंगे क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स कि हम 20 क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू करेंगे फिर। ठीक है, सिंपल सेम चीज यही फिर से हमें 1 मंथ करना है इसको भी। ठीक है, 20 क्वांटिटी से पहले हम 10 क्वांटिटी करते हैं, 20 से करेंगे 1 मंथ। अब फिर अगर आप विनर बनकर निकलते हो, प्रॉफिटेबल बनकर निकलते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से अपने आप को इतना ही फिर से आपको 10 पॉइंट और बढ़ाने के लिए थोड़े पैसे और ऐड करने हैं। ठीक है, फिर आप 30 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। ठीक है, और इसके बाद जब 30 क्वांटिटी के बाद आप फिर से 1 मंथ कंप्लीट कर लोगे प्रॉफिटेबल अगर अच्छे से। ठीक है, नो ओवर ट्रेडिंग, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, जेन्युइन ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर 30 के बाद आप फिर से अपने आप को 10 और पॉइंट बढ़ाने के लिए पैसे ऐड करके दो। ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड करो ये कि मैं आप फिर से 10,000 और डाल रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, ताकि मैं 30 से 40 क्वांटिटी तक जाऊं। तो इस तरह से करके हम 50 तक आएंगे। ठीक है, और एक बात ये भी है कि अगर जब हम इसमें 40-50 क्वांटिटी पे आ जाएंगे ना, जब हम इस पे 50 क्वांटिटी पे आ जाएंगे, आपको ये स्टॉक ही अच्छा लगने लगेगा। आप बोलोगे कि छोड़ो ऑप्शन, मुझे चाहिए नहीं, मुझे ऑप्शन करना ही नहीं है, मेरे स्टॉक में मिल रहा है तो मैं इसी में ही खुश हूँ। तो आप इस तरह से करोगे। ठीक है, जब हम 50 क्वांटिटी लेने लग जाएंगे और वही 40 से 60 पॉइंट का कैप्चर, तो 3,000 तो वैसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 60 पॉइंट भी पकड़ेंगे अपने 50 क्वांटिटी पर, ठीक है, तो हम नॉर्मली हमारा 3,000 2,500 तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बैड, ये बैड नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा ग्रोथ इससे हो सकता है। ठीक है, तो हमें 50 तक तो आना है। ठीक है, इससे कोई ट्रेड करना है स्टॉक को। आप ऑप्शन में लोगों के प्रॉफिट वॉफिट देखकर उसके पीछे मत जाओ, मत जाना। ठीक है, कि प्रॉफिट किसी का इतना हो गया, ठीक है, किसी ने ज्यादा बड़ा कर लिया, ये वो, तो हम मैं कितना। आपको क्या करना है ना, सिंपल आपको बस ये चीज करते जाना है। ठीक है ना, 1 2 3 महीने इसको दो अच्छे से। जब ये ग्रो हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो इसमें ही तो कुछ ना कुछ पैसा तो बन जाएगा। आप उस पैसे को और आगे फिर से री इन्वेस्ट करके इसी के बीच में रखकर आपको उसको फिर से क्वांटिटी को बढ़ाने की में उसमें आप मदद कर, आपको वो कर सकता है पैसा। लेकिन आप खुद से ऐड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में आ जाना चाहिए। ठीक है, यही सही टाइम है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहोगे उसके साथ पैसा भी वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, और चलो टाइम के साथ पैसा तो आ जाएगा बाद में, लेकिन पैसे से टाइम नहीं आएगा। ठीक है, जो आप वेस्ट कर रहे हो, तो आपको स्टॉक में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जो बिगनर है उनको 10 क्वांटिटी से आ जाओ, 10 या 20, आप जितना भी आ सकते हो, 20 से ज्यादा नहीं, 20 क्वांटिटी में आ सकते हो। मतलब 20 में भी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का 25 निफ्टी 50 का 25 क्वांटिटी ही नहीं हैंडल कर पा रहे हो बैंक निफ्टी का, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है 20 भी लेने का। तो आपको 10 पे ही आना चाहिए। अगर इससे भी नहीं आ सकते तो 5 पे आ जाओ पहले। ठीक है, 5 से फिर हम 10 पे जाएंगे, 10 से सीधा 20 पे जाएंगे, 20 से हम सीधा फिर 30 पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। अभी देखो, अभी हम यहाँ पे छोटी छोटी 10-10 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, है ना, 20-20 क्वांटिटी में। आप ये अब आप ये यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि मुझे काउंट ग्रो करना है पैसा। हम पैसा ग्रो करने तो आए नहीं, हमें पता है 10 क्वांटिटी से क्या ही पैसा ग्रो होगा। ठीक है, 500-400 अगर बन भी गया तो उससे क्या अकाउंट लाखों करोड़ थोड़ी ना पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें भी पता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक साइड माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्यू क्लियर रहेगा कि मुझे 10 क्वांटिटी से पैसा तो अकाउंट तो नहीं ग्रो होगा, लाखों करोड़ तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ इससे मेरा कॉन्फिडेंस जरूर गेन होगा। तो यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए ही आओगे, आप अकाउंट ग्रो करने के लिए नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले से क्लियर ही हो रहेगा ही कि 10 क्वांटिटी से अकाउंट ग्रो तो नहीं होगा, लाखों रुपए तो नहीं बनेंगे, अकाउंट थोड़ा थोड़ा ग्रो होगा, वो तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो लाखों रुपए तो नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो यहाँ पे ना आप एक ही माइंड से क्लियर हो। अगर आपके मान लो आप ऑप्शन में 1 लॉट या 2 या 4 लॉट लेने के दम रखते हो, ठीक है, इतना पैसा अगर मान लो है अकाउंट में,
तो वहां पे आप क्या कर रहे हो ना, 1 2 3 4 लॉट लेकर आ रहे हो ना अगर आप, तो आप वहां पे पैसा बनाने के लिए आए हो, ना कि सीखने के लिए। आप सीखने नहीं आए हो, वहां पे आप पैसा बनाने आए हो। अगर बिना सीखे ये चीज करने जाओगे तो आपको कोई मार्केट भी ऐसा पैसा नहीं देगी, वो आपसे उल्टा ले लेगी सब कुछ। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले सीखना आना चाहिए। जब आप ये चीज करने आओगे तब मार्केट खुद आपको पैसा देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक और चीज है, हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यार 10 क्वांटिटी है और इसमें 600 रुपया बना, अगर मैंने 60 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो 60 पॉइंट ये तो क्या ही है, 600 रुपया तो क्या ही है, इससे तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई 600 से कुछ नहीं होगा, हमें भी पता है। ठीक है, लेकिन ये अपने कितने इन्वेस्ट किए, ठीक है, उसके ऊपर आरओआई रिटर्न कितना बना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बना, ये देखेंगे हम। ठीक है, ये रिटर्न निकालेंगे कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कितना प्रॉफिट बना हमारा, और वो कितने परसेंट आरओआई बना भी जितना हमने इन्वेस्ट किया था उस हिसाब से। तो देखेंगे अगर मान लो 20% से ग्रोथ हो रही हो या 30% से ग्रोथ हमारी हो रही हो तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है ये। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 10% से भी होती रहे तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ है। ठीक है, तो हम ये चीज नोटिस करेंगे कि हम अगर हमारा 10 क्वांटिटी अगर 10-15 हजार में आ रहे था, ठीक है, मान लो 10 हजार में हमारी क्वांटिटी आ रही है, 10 हजार में मान लो 10 शेयर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो 10 हजार के ऊपर अपने 600 बना लिया, तो देखो ना कितना बड़ा परसेंट रिटर्न है, 600। और 600 रुपया बना लिया आपने तो कितना बड़ा रिटर्न है ये भी तो देखो। ठीक है ना, बहुत बड़ा परसेंटेज बनता है ये। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना कितने परसेंट आरओआई बनती है। तो इस पे फोकस करो ना कि और किसी चीज पे। ठीक है, सिंपल स्टॉक पे आ जाओ, स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं। आपको हर बार क्या चाहिए, आपको यही चाहिए ना कि एक प्राइस से ये प्राइस इधर जाना चाहिए, यही चाहते हो आपकी 10 से ये प्राइस 100 चला जाए, है ना। तो आपके ये बीच के पॉइंट ही आपको पकड़ने हैं। ठीक है, आपको 20 पे एंटर करना है, 70-80 पे निकलना है, ये बीच के तो आपको 40-50-60 पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि बॉटम और टॉप तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो यही है, तो इतने हमें पकड़ने जब पता है तो ये जा सकता है आपको। तो 60, देखो सिंपल सी बात रखो ना, आपको 60 पॉइंट से मतलब है, सिंपल। चाहे वो निफ्टी दे दे या फिर वो बैंक निफ्टी दे दे, ठीक है, या फिर वो फिन निफ्टी दे दे, या फिर वो कोई स्टॉक दे दे। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात देखो, 60 पॉइंट कैप्चर करने हैं, निफ्टी नहीं कर सकते आप क्योंकि आपको उसमें क्वांटिटी हैवी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बैंक निफ्टी सॉरी इसके 50 करना था, इसकी 50 क्वांटिटी होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी 25, ये भी क्वांटिटी ज्यादा है, ये भी हैंडल नहीं कर सकते, ये भी हैंडल नहीं कर सकते। फिन निफ्टी उसमें भी हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, बचा क्या, स्टॉक। स्टॉक में हैंडल कर सकते हैं ना, 25 नहीं है यहाँ पे, 50 नहीं है, फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो 2 शेयर भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसमें ही आएंगे। 10 शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर 60 पॉइंट पकड़ा तो 600 रुपया तो बनेगा, उसमें से 100 ब्रोकरेज भी कट गया तो भी 500 तो बचेगा ना एट द एंड। आपको अकाउंट भी थोड़ा बहुत ग्रोथ होता दिखेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सो इसलिए भी बोल रहा हूँ कि स्टॉक में आ जाओ, स्टॉक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से ट्रेड होता है। ठीक है, अगर अभी चलो किसी तो अगली वीडियो में बनाते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, मैं और भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टॉक में आ जाओ। सिंपल है, एक ही स्टॉक को पकड़ो, मल्टी टाइम उसको उसके चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करो बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको समझो डेली बेसिस पे वो क्या कर सकता है, 15 मिनट में कुछ लेवल्स निकालो, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, 5 मिनट में कोई पैटर्न देखो कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उस हिसाब से आप उसमें एक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं। आई होप कि आपको कुछ पॉइंट मिले होंगे इसमें कि हम कैसे शुरू करना है। सिंपल सी बात है, अपने अकाउंट में 10-15 हजार डालो, कैसे भी करके जुगाड़ लगाकर। ठीक है, लोन नहीं लेना है, जुगाड़ लगाकर डालो, मेहनत करो, काम पे जाओ, पैसे जुड़ जाएंगे थोड़े बहुत तो उसमें डालो, तो उससे फिर आप करना शुरू करो। मैं कहता हूँ कि आप ये याद रखोगे कि आपने कहाँ से शुरू किया था, स्टॉक से। स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं, बहुत ही अच्छा, और सेफ भी होते हैं वो। ठीक है, और सेफ होते हैं बहुत ज्यादा, कि निफ्टी बैंक निफ्टी से तो बहुत ज्यादा ही सेफ होते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कुछ पॉइंट्स और होंगे वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।